FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद पाकिस्तान की एक और कामयाबी, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का नाम हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से खारिज कर दिया। वजीर तिजारत नवीद खबर का ट्वीट, लिखा पाकिस्तानी ताजिरों को यूरोपीय कवानीन की इजाफी निगरानी से नहीं गुजरना पड़ेगा। कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल पेश, चीफ जस्टिस असखुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। असखुद नोटिस का मामला 3 सीनियर तरीन जजेस देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देगी। कमेटी बुनियादी हुकूक का मामला करार दे तो 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। स्पीकर ने बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भेज दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, माजी में बाज असखुद नोटिस जग हंसाई का बाइस बने। एक शख्स ने इख्तियारात का ऐसे इस्तेमाल किया जिससे आला अदलिया की साख मुतासिर हुई। सोमोटो नोटिस में अपील का हक होना चाहिए। ऐवान अदलिया के सियासी मामलात में मदाखलत को मुस्तरद करता है। असखुद नोटिस केस में 4 जजेस के फैसले की तायीद करते हैं। तमाम असेंबलियों के इलेक्शन बैक वक्त होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सवाबदीद के मुताबिक इंतखाबात कराने दिए जाए। आईनी मामलात की समाअत फुल कोर्ट करे। कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। अदलिया के अंदर से उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की किरण है। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले के बाद कानून साजी ना की तो मुअर्रिख मुआफ नहीं करेगा। वज़ीर आज़म का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा आइन ने इदारों के दरमियान पावर की तकसीम की रेड लाइन लगाई। आइन का संगीन मजाक उड़ाया जा रहा है। तराजू के पलड़े का झुकाव एक तरफ है। चीफ जस्टिस सौडियोली का फॉरेंसिक करवाएं, बताएं करप्शन पर कितने जजों को निकाला गया। अदलिया से अंदर से उठने वाली ये जो आवाजें हैं, उम्मीद की नई किरण। कल के फैसले के बाद कानून साजी नहीं की तो मुअर्रिख हमें माफ नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस से गुजारिश करूंगा कि वो उस ऑडियो का फोरेंसिक ऑडिट करवाएं और पूरी कौम को बताएं कितने जजों को करप्शन पर निकाला गया। इलेक्शन सिर्फ इमरजेंसी लगाकर मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात की तारीख बढ़ाने की कोई अथॉरिटी नहीं। इलेक्शन इल्तवा केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट का हवाला दिया। पहले 1 जनवरी के हुक्म का मामला तय करने की इस्तदा की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, फैसला 2-3 का है या 3-4 का, ये हमारा अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस बोले, उस फैसले पर अमल दरामद हो चुका, अब सवाल इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का है। इलेक्शन के लिए जजेस की तनख्वाहों में कटौती की तजवीज़। हुकूमती इत्तेहाद ने केस में फरीक बनने के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी। लैपटॉप के लिए 10 अरब निकल सकते हैं तो इलेक्शन के लिए 20 अरब क्यों नहीं। इलेक्शन इल्तवा केस में जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, कहा तारीख तब्दील करने के लिए सदर से रुजू किया जा सकता है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इलेक्शन कमीशन इंतखाब 6 माह आगे कर सकता है तो 2 साल भी कर सकेगा। हुकूमत कहती है फरवरी से 500 अरब टैक्स जमा किया, हैरत है 20 अरब नहीं दे सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा, क्या एक बंदे की ख्वाहिश पर असेंबली तहलील होनी चाहिए? जहां आइन खामोश है, क्या वहां पार्लियामेंट को तरमीम नहीं करनी चाहिए? इलेक्शन का फैसला करने से पहले इस बात का फैसला किया जाए कि 4-3 को 3-2 में क्यों बदला गया। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा इसके पीछे मकासद क्या थे और उसमें कौन कौन शामिल था। क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता किए बगैर जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपाकर कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। नियाजी जिसका नाम है, वो तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। एक लाडला किसी अदालत के सामने पेश नहीं होता। रात की 11 बजे अदालत खुलती है, जमानत होती है, सुबह अदालत खुलती है, जमानत होती है। ये वो तराजू है जिसका झुकाव सिर्फ एक साइड पे चला गया है। इस लाडले को, पाकिस्तान को खिलवाड़ खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बस बहुत हो चुका। लाडले को पाकिस्तान से खिलवाड़ की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून अपना रास्ता बनाएगा। लाडला आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अदालत के सामने पेश नहीं होता। आनंद फानंद जमानतें हो रही हैं। वजीर आजम की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, कहा कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमले किए, पेट्रोल बम फेंके गए, गाड़ियों को आग लगाई गई, कोई देखने वाला नहीं। जनरल साहिर शमशाद और जनरल आसिम मुनीर की तकर्रुरी 100% मेरिट पर की। पीटीआई के ट्रोल्स ने फौजी लीडरशिप के लिए गलीज जुबान इस्तेमाल की।
अदालती इस्लाहात का जल्दबाजी में फैसला दरअसल इलेक्शन से फरार है। इमरान खान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पर इल्जाम तराशी और दबाव में लाने की कोशिश नून लीग का वतीरा है। आईन की पासदारी के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में बैठने को तैयार हूं। कराची में नेशनल हाईवे पर कार सवारों की लापरवाही ने मां बेटे की जान ले ली। चलती कार का दरवाजा खुलने पर अकब से आने वाली मोटरसाइकिल टकरा गई। मां बेटा डंपर के नीचे आ गए। कराची में मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब शादी हॉल पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान असलहा और मोबाइल फोन छीन कर फरार। करंगी और ग्रीन टाउन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की हैदराबाद में कार्रवाई। 17 ग्रेड के असिस्टेंट डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शाहिद आराई फेक अकाउंट के जरिए 70 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। मुफ्त आटे के लिए जाने दाव पर लग गई। पंजाब में आटा तकसीम के दौरान बदनज़मी। साहिवाल और जहानिया में धक्का पेल और भगदड़ से 2 खवातीन जाँ बहक। लियाकतपुर में 73 साल जख्मी बुजुर्ग दम तोड़ गए। कैरोल पक्का में 6 और वसीमपुर में 4 खवातीन जख्मी। बुरेवाला और कोटअद्दू में शहरियों का एहतजाज। फिर इस्माइल खान में लाइनें बनाने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का चीन के सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबिता। ईरान से सिफारती ताल्लुकात की बहाली और 2 तरफा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी ईरान सालसी में चीन के किरदार की तारीफ। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज कराची में दाखिल होगा। शहर कायद में तेज हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। चमन और गिरदोनवा में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार।